जी। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर जो असमंजस बना हुआ है, वो अब लगातार गहराता जा रहा है हर एक दिन बीतने के साथ। और जिस प्रकार से सरकार की तरफ से ये जो एक भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है, इसके लिए पूरी तरह से सरकार ज़िम्मेदार है। और मैं लगातार इस चीज़ को कह भी रहा हूँ। और मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में कोई न कोई स्पष्टीकरण जारी करने की ज़रूरत है। अन्यथा किसानों के मन में जो एक जो कन्फ्यूज़न है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और नाराज़गी भी अब इससे बढ़ रही है। चूँकि बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है और जो भी बातें अभी हो रही हैं पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेकर और इसमें जो डिले हो रहा है उसको लेकर जो भी आशंकाएँ और चर्चाएँ चल रही हैं उनमें लोग इस बात का अनुमान तो लगा रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव की वजह से जो आचार संहिता का एक कारण है, उसे देखते हुए ये किस्त जारी नहीं की जा रही है। लेकिन इसके पहले भी चुनाव के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जो है वो जारी हुई हैं। ये बात दीगर है कि अगर विधानसभा चुनाव जिस राज्य में है, उस राज्य से इतर दूसरे किसी राज्य में या दिल्ली से जो है वो किस्त जारी हुई है। और ऐसे में कम से कम सरकार की तरफ से ये एक बहुत ही स्पष्ट रूप से कही जाने वाली बात है कि अगर किस्त जारी करने में चुनाव आचार संहिता कोई बाधक बन रही है, तो उसे इस बात का एक छोटा-सा 2 लाइन का स्पष्टीकरण भले ही सोशल मीडिया के माध्यम से जारी करना पड़े, लेकिन कर देना चाहिए। उससे किसानों की परेशानी जो है जो बढ़ रही है वो दूर होगी। और चूँकि ये एक अनुमान इस बात का भी है कि अब दूसरे चरण का जो मतदान है बिहार में वो 11 नवंबर को है और उसके लिए अगले 36 घंटे के बाद चुनाव प्रचार जो चल रहा है वो थम जाएगा। लेकिन 11 तारीख को मतदान होने के बाद भी चुनाव आचार संहिता जो है वो लागू रहेगी। और 14 तारीख तक चूँकि 14 नवंबर को मतगणना है, चुनाव परिणाम घोषित होगा और इसके बाद जब चुनाव आयोग के द्वारा राज्यपाल को चुनाव परिणाम सौंप दिए जाएँगे, उसके बाद जो है वो चुनाव आचार संहिता को जो है वो निष्प्रभावी घोषित किया जाएगा। ये एक प्रक्रियागत नियम है। और चूँकि ये एक संवैधानिक व्यवस्था है कि जब तक किसी भी राज्य में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक जो है वो चुनाव आचार संहिता प्रवर्तन में रहती है। और चूँकि इसका सीधे तौर पर जो असर है वो बिहार तक सीमित है, लेकिन बिहार और बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से जुड़ी जो केंद्र सरकार की योजनाएँ हैं उनको जो पहले से सुचारू रूप से चल रही हैं, उनको सुचारू रखने में अगर चुनाव आचार संहिता किसी तरह से बाधक बन रही है, तो केंद्र सरकार चुनाव आयोग से अनुमति लेकर अपनी उन योजनाओं को आगे जारी रख सकती है। क्योंकि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, उनको किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता है। ये पब्लिक एट लार्ज इंटरेस्ट को देखते हुए इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो सरकार के पास एक विकल्प है और अगर वो चाहती तो चुनाव आयोग से अनुमति लेकर इस राशि को जारी किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और अगर नहीं हुआ है और इसके पीछे चुनाव आचार संहिता एक बड़ी वजह है, तो कम से कम सरकार की तरफ से इस आशय का एक स्पष्टीकरण जारी किया जाता तो निश्चित रूप से सभी के लिए सहूलियत होती। आशंकाओं के जो सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं, वो भी ना होता और किसानों के लिए सबसे ज़्यादा ये स्थिति मुफ़ीद रहती कि वो अपने काम को आगे जारी रख पाते। और अब जिस तरह के सवालों के घेरे में सरकार लगातार आ रही है और हमारे सामने भी ये एक बड़ी चुनौती है कि हम कैसे अपने दर्शकों का इस दिशा में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका क्या जवाब दिया जाए। क्योंकि अब कृषि मंत्रालय और इससे जुड़े जो भी संबद्ध विभाग हैं, उनकी तरफ से भी जो आधिकारिक तौर पर जो बातें या जो सूत्रों के हवाले से जो मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, अब उनमें भी पूरी तरह से अनुमानपरक बातें कही जा रही हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब 14 तारीख के बाद ही यानी मिड नवंबर के बाद 15 नवंबर के आसपास
21वीं किस्त को जारी किया जा सकता है। 8 तारीख को बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, वहाँ से 4 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो उनको हरी झंडी दिखाई जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेकर किसी तरह का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है और न ही अब तक जो है इस दिशा में कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया है। तो ये पहले एक माना जा रहा था कि 8 नवंबर को जब प्रधानमंत्री का वाराणसी में कार्यक्रम होगा, तो उस समय ये किस्त जारी की जा सकती है, लेकिन ऐसा इसकी जो समय सीमा है वो अब बीत चुकी है। तो अब ये माना जा सकता है कि अगले सप्ताह में ही 15 नवंबर के आसपास इस किस्त को जारी किया जा सकता है। सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। मुझे लगता है आज के दिन जब लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का वाराणसी में कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के बीच क्या अपडेट मिला, ये भी लोग जानना चाहते हैं और ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है कि अभी तक कोई भी अपडेट किसी भी तरह से पीएम किसान को लेकर नहीं आया है।